सतगुरुदेव जय हो। एक जाट था, तो जाट कभी कुछ कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ काम 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 ही करता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव में कोई संत आया, तो उनकी पत्नी ने बोला कि भाई आप भी तो जाओ। तो उसने बोला मैं जाके क्या करूँगा, मैं तो नहीं जाता, मेरे तो घर पे कितने काम हैं। तो पत्नी ने बोला कि भाई महाराज को यहाँ बुला देते हैं, संत जी को। तो बुला लिया अपने घर। फिर जागरण हुई। फिर जागरण में वो तो कम टाइम बैठा और बोलता गुरु महाराज जी को आपको 100 रुपया लेना है तो 200 लो, लेकिन हमको टाइम नहीं है, हम नहीं रुकेंगे। तो वो चला गया। ऐसे करते करते महीनों भर रुका गुरुदेव, फिर भी वो तो रुकने वाला नहीं था। तो एक बार बोला कि भाई ऐसा करके हम कहीं तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, तो तू मेरे साथ में हो जा। गुरु बना लिया, ज़बरदस्ती उसकी पत्नी ने गुरु तो बना लिया, लेकिन वो साथ में बोल रहा है कि मैं साथ में नहीं होऊंगा। गुरुदेव आपको चाहिए तो आप मेरा जो खर्चा होता है उतना आप डबल ले लो, लेकिन मैं आपके साथ में आने वाला नहीं हूँ। मैं तो एक बार तो मौत आती है तो उसको भी बोलूँगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मत आना। तो मैं आपके साथ में तो आ ही नहीं सकता। फिर गुरुदेव गए, वहाँ कई तीर्थ स्थल पर गए और उनके नाम से जप किया, माला की, तो वो मर गया। फिर घर आया वापस गुरुदेव, तो उसकी पत्नी रोने लगी कि मेरा पति तो मर गया है। गुरुदेव देख रहा है कि वो मरते मरते एक गाय का बछड़ा था, गाय थी वो, ब्याने गाय बच्चा देने वाली थी। तो बछड़े में उसका जीव चला गया, तो बछड़े के रूप में उबा है, खड़ा है वहाँ। फिर गुरुदेव ने बोला कि ये गाय कब अभी आपकी गाय कब भी आई। तो बस बोला कि वो जिस दिन मरे ना उसी दिन ये गाय 1 घंटे के बाद में बछड़ा दिया उसने। तो बछड़े के पास में जा आया गया और गुरुदेव ने बोला कि अब तो समझ जा, सुधर जा, ईश्वर का नाम ले ले। तो वो बोला कि अब बच्चे छोटे हैं, थोड़ा दिन मुझे यहाँ खड़ेंगे, खेती करूँगा, बाद में मैं जाऊँगा। फिर गुरुदेव गए, वहाँ से खा पी कर फिर वो गुरुदेव कौन थे, वो कबीरदास जी थे। तो गए संत जी। फिर जाकर उसने फिर उसके ध्यान किया उनके शिष्य के नाम का। फिर शिष्य वो बछड़े के रूप में था, तो वो मर गया। वापिस आया वो गुरुदेव 1 महीने भर के बाद, कि बोला भाई कहाँ है वो। तो कि वो तो बाबू जी मर गया, बछड़ा भी मर गया। तो बछड़े ने मरते मरते देखा कि कुत्ती बैठी है, तो कुत्ते के पेट आ गया, वो कुत्ता बन गया। अब वो कुत्ता बैठा है, तो गुरुदेव ने बोला तीसरी बार है तो कि भाई तो कुत्ता बन गया है, अब तो सुधर जा। उसने बोला कि देखो बच्चे छोटे छोटे घर खुला छोड़ के जाते हैं, तो मैं घर की रखवाली कर रहा हूँ, कोई चोर चंडाल ना आ जाए, तो वहाँ मैं यहाँ पहरेदारी कर रहा हूँ। फिर गुरुदेव गए और भक्ति की, उनके नाम की। गुरु में इतनी ताकत होती है। तो कुत्ता भी मर गया और मरते मरते देखा कि गाय का गोबर पड़ा है, तो गोबर के अंदर एक जो वो होता है जीव, उसको गंडा बोलते, वो गिंडा हो गया। फिर उसने वो खाद डाला खेत में, तो दूसरों के खेत से एक एक बकरी की वो पोठी उठाकर, वो गोबर उसको मींगनी बोलते, वो उठाकर वो एक 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 मुंह में रख कर अपने खुद के खेत में डालते कि मेरे बच्चे होंगे ना, अच्छी फसल होगी। फिर गुरुदेव वहाँ गया, वहाँ देखा तो कि भाई अब तो सुधर जा। तो उसने बोला कि क्या करूँ बाबू जी, बच्चे छोटे हैं, खाएंगे क्या। तो उसने बोला बच्चों ने तेरी संभाल ली क्या, अब देख सब अपने अपने कर्म लेके आते हैं और अपनी किस्मत का खाते हैं। अगर इंसान ये सरस्वती का सरताज है, मनुष्य का शरीर सरस्वती का सरताज है। इसी जन्म में अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो कभी होने वाली नहीं है। और उनके गुरु इतने मजबूत थे कि 4 जन्म तक उसने शिष्य को नहीं छोड़ा गुरु ने। तो गुरु ऐसा होता है कि एक बार अगर हाथ थाम लेता है तो 4 जन्म क्या 7 जन्म भी, जहाँ तक शिष्य का मोक्ष नहीं होता है, जहाँ तक वो
आवागमन के चक्र से नहीं छूटते तब तक गुरु उनको नहीं छोड़ता है। तो गुरु उसने वो गेंडे का जन्म छोड़ दिया और गुरु और शिष्य दोनों बेंगुर धाम वो चले गए। इसलिए गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। 100 संधा ऊँची सूरज उगे हजार, गुरु बिना घोर अंधार। इतना साधन होता थका भी, अगर गुरु नहीं है तो घोर अंधार है।